हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होपफुली ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा लेट हो गई मदर्स डे की गिफ्ट आपको शो करने में, बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू। आप ये फादर्स डे पे भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो आपको सिंपली क्या करना है कि मैं आपको इस वीडियो में एक बुके बनाना सिखाऊंगी जिसमें आप अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ें अपनी या आप जिसके लिए बना रहे हैं उसकी फेवरेट चीज़ें डाल सकते हैं। मैंने ये बनाया था मदर्स डे के लिए और ये मैंने अपनी मामा को गिफ्ट भी किया है। और इसमें मैं जो भी चीज़ें डाल रही हूँ वो कुछ चीज़ें मेरी अपनी पसंद की है और कुछ जो है वो मेरी मामा की फ़ेवरेट है। कुछ नहीं, मतलब ज़्यादातर मैंने वही डाली है, 1 से 2 चीज़ मेरी अपनी पसंद की है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है वो मेरी मामा की फ़ेवरेट है। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पार्सल्स आए थे मेरे दराज से जो कि मैंने मंगवाए थे इसी बुके में डालने के लिए। तो सबसे 2 पार्सल आए हुए हैं। वैसे मैंने 3 मंगवाए थे बट वो अभी तक अराइव नहीं हुआ था, बहुत देर हो गई थी उसको, तो इसलिए वो नहीं डाल पाई मैं। लेकिन अभी ये जो 2 आ गए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको पता है मुझसे बर्दाश्त और सब्र तो है नहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी, इसलिए मैंने खोल के रखा हुआ था। इसके अंदर बॉडी स्प्रे है और ये मेरी मामा को बॉडी स्प्रे, परफ्यूम्स और मिस्ट्स और डिओड्रेंट्स जैसी चीज़ें जो है वो बहुत पसंद है, तो उसके लिए मैंने ये मंगवा लिया था। ये बिल्कुल सील पैक हुआ हुआ है और ये मुझे COD के चार्जेस मिलाकर जो है वो 400 रुपीज़ का पड़ा था। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका भी और दूसरे वाले पार्सल का भी। तो आप वहाँ पे जाके इजीली चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके क्या है। और इसको जब हमने खोला था तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट चीज़ है वो मैंने मंगवाई थी पाजेब, या हाँ पाजेब ही कहते हैं इसको, कुछ लोग इसे पायल भी कहते हैं, बट इसमें बजने वाला जो है वो इतना नहीं था। और मेरी मम्मा को पाजेब बहुत पसंद है क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक जो उन्होंने ली हुई थी वो मैंने ले ली, वो जो खुद ख़रीद के लाई थी अपने लिए वो मैंने ले ली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वही इनको देती हूँ। और मैं आपको ये खोल के दिखा रही हूँ, ये इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। तो इसलिए ये दोनों पाँव के लिए है, तो अगर ये चाहें तो दोनों पाँव में पहने, चाहें तो एक में पहने, तो इसके लिए मैंने मंगवा ली थी। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज़ यूजुअल। और अब चलते हैं हमारे बुके की तरफ कि बुके हमें कैसे बनाना है। बुके बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हम इस बुके के अंदर एक्चुअल में डालने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 चीज़ें हो गई जो मेरी मामा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फिर मैं अभी कुछ मैंने सामान मंगवाया था जिसमें ये नाचोस हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि जो जूसेस है वो सारे मेरी मम्मा के फ़ेवरेट हैं। और इसके अंदर जो वो है पाकोला की ड्रिंक, वो भी उनकी बहुत फ़ेवरेट है। हाँ, अलबत्ता ये कोकोमो और हेवन और ये जो पॉपकॉर्न था ना, ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई थी क्योंकि ज़ाहिर है वो इतना खाते नहीं है ये सब चीज़ें, तो इसके लिए। और नाचोस भी हमें ही मिल गया था हम भाई बहनों को, तो इसलिए उन्होंने जूसेस अपने लिए रखे हुए हैं क्योंकि उनको जूसेस हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये उनके लिए ही रखे हुए थे। अच्छा जी, तो अब मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ कि आपको इसमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है फ़ोम मैंने ना ये वाला नहीं लेना था मुझे, वो ग्रीन कलर का जो नहीं होता जो पानी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ऐसा होगा तो मैं पिक्चर यहाँ पे ना अटैच कर दूँगी, वो वाला चाहिए था मुझे, बट वो अवेलेबल नहीं था और बिल्कुल एंड डेज़ पे आ गए थे। मेरी जो है वो तैयारी बिल्कुल उसी दिन एग्जैक्ट उसी दिन करी है, ये वाली तैयारी मैंने सैटरडे को, तो इस वजह से जो है वो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। उसके बाद हमें चाहिए होगा कटर, और मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि मेरे से कहीं से भी जो है वो बुके वाली शीट्स, उसकी भी पिक्चर मैं अटैच कर दूँगी, वो कहीं से अरेंज हो जाए, बट नहीं हो पाई। अगर मुझे पता होता ना कि मेरे घर वालों से ही काम नहीं होने वाला तो मैं लिटरली दराज से ही मंगवा लेती। मैंने एक दिन अपने भाई को बोला कि तू ला दे, फिर मैंने अपने पापा से कहा, वो भी नहीं लेकर आए, उन्होंने कहा टाइमिंग ऐसी है कि मैं घर पर नहीं होता हूँ और वगैरह वगैरह, तो इस वजह से मुझे ये अपने घर से ही कुछ जुगाड़ मारने पड़े। बट स्टिल बहुत एंड अप जो है वो बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छा मतलब बुके बना, ठीक है। और ये जो फ़ोम मैं आपको बता रही हूँ ना, ये फ़ोम कोई ऑर्डिनरी फ़ोम नहीं है। ये फ़ोम जो है वो एक ऐसा है जैसे अगर इसके अंदर हम लोग कोई चीज़ को स्टिक करेंगे ना, जैसे कोई चीज़ इसके अंदर डालेंगे, अगर अपना नाखून भी डालेंगे तो वो उस पर जो है वो अंदर जाएगा तो निकलेगा ना जब, तो वो जैसे थर्माकोल वाला फ़ोम नहीं है। अंदर अगर जाएगा ना, उसके अंदर कोई स्टिक वगैरह हम डालते हैं तो फिर वो अंदर उसके जो है वो जब निकालेंगे तो उतना एरिया अंदर ही रह जाएगा, मतलब आप समझ रहे होंगे ना, तो ठीक है। तो ऐसा फ़ोम है ये, और ये मेरे घर पे अवेलेबल था तो मैंने काट दिया इसको, बहुत बड़ा था इसलिए मैंने छोटा करके काट दिया इसको। उसके बाद हमें चाहिए होगी ये स्टिक्स जो है वो सामान के अकॉर्डिंग मैंने ली है, और ये टेप चाहिए होगी। तो आपको फिर क्या करना है कि मैं जिस तरह से कर रही हूँ उस तरह से आपको सिंपली स्टिक के ऊपर जो है वो चीज़ों को अच्छे से पेस्ट करना है
ताकि जब हम चीज़ें लगाएं तो हमें आसानी हो। और अगर आपके पास थोड़ी बड़ी और थोड़ी छोटी स्टिक्स है तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो गलती कर दी थी ये कि मैंने सारी बराबर की स्टिक्स ले ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं बनाऊँगी तो वो सारी चीज़ें एक ही उस पे आएंगी, जबकि थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर फिर उसके ऊपर चीज़ें लगती हैं बुके के अंदर, तो इसलिए मुझसे गलती हो गई थी। तो आपके पास अगर है बड़ी स्टिक्स तो उसे इतना मतलब उस हिसाब से कट करिएगा, जैसे अगर जो चीज़ आपको सबसे ऊपर लगानी है ना वो सबसे लाइट वेट चीज़ होनी चाहिए ताकि वो ऊपर रह सके। जैसे जूस हो गया, या वो बॉडी स्प्रे हो गया, वो कैन हो गया, वो सब जो है वो मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी, क्योंकि वो जो है वो फिर फिसल के वापस नीचे गिर जाएगी, क्योंकि स्टिक और टेप जो है वो उसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ उस तरीके से आपको सिंपली इसको स्टिक करते रहना है। और तो और आपको इसको डबल साइडेड टेप जैसे मैंने बनाई है, पहले आपको टेप को एक लंबा चौड़ा मतलब टेप लेना है, उसके बाद उसको उस साइड पे फ़ोल्ड करना है, उसके एक एरिया को उस साइड पे फ़ोल्ड करना है जहाँ पे चिपक नहीं होती, उस साइड पे फ़ोल्ड करके दूसरी साइड को उसी के पीछे फ़ोल्ड करके जो है वो डबल साइडेड टेप बना लेनी है। उसके बाद मैंने हर चीज़ को अलाइन करके सब कुछ सही से रख दूँगी ताकि आपको सही से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, अब मैं 2x 3x पे भगा के जो है वो जल्दी से आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। और हर चीज़ को आपने डबल साइडेड टेप या फिर आप टेप सीधा चाहे तो उस पर लगा सकते हैं, लेकिन बस ऐसे लगाएं कि वो स्टिक निकल ना जाए चीज़ के ऊपर से, खाली टेप रह जाएगी स्टिक निकल जाएगी। तो आपको सही से लगाना है बिल्कुल। अच्छा, तो पाजेब पे ना मैं थोड़ी टेढ़ी करके स्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि वो जब रहेगी ना तो वो मतलब टेढ़ी जाएगी ना तो ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि सीधी थोड़ी अजीब लगेगी। तो इसके लिए अभी सारे जूसेस की बारी है और 1 बाय 1 करके मैं सारे जूसेस पर भी लगा दूँगी स्टिक्स। और आई नो के जूसेस जो है वो स्टिक नहीं होने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ सोचा हुआ है। तो आपको वीडियो एंड तक देखने ताकि वो जुगाड़ आपको समझ में आ जाए क्या है। अच्छा जी, तो ये वाली क्लिप जो है वो 5x पे मैंने भगा दी है और अभी भी थोड़ा बहुत रहता है ये क्लिप ख़त्म होने में। तो या अब जो है वो ये सब हो गया है एंड मैंने सब पे लगा लिया है स्टिक्स को। और अब सिंपली जो है बारी है हमारे बुके की तरफ आने की। तो हम बनाएंगे बहुत हसीन सा बुके। सो लेट्स जस्ट बिगेन विथ, अच्छा मेरे पास ये रिबन भी है और ये मैं आपको इंग्रेडिएंट्स क्या सॉरी उसमें बताना भूल गई थी। जब मैं शुरू में आपको सामान बता रही थी तो उसमें मैं बताना भूल गई थी कि रिबन भी आपको चाहिए होगी। इफ़ यू डोंट हैव रिबन देन यू कैन टेक योर पोनी और योर स्क्रंची और एनी ऑफ योर सर का रुमाल होता है ना जो हम सर पे पहनते हैं, वो भी ले सकते हो। तो कुछ भी मतलब सही की चीज़ ले लो और फिर उसके बाद मैं जिस तरह से करती जा रही हूँ उस तरीके से फॉलो करते जाओ। अच्छा जी, तो मैंने आपको जितनी जल्दी भगा के ये सब कुछ दिखाया है और जितना आसान ही लग रहा है उतना था नहीं, क्योंकि मैं खुद ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। और एक बटर पेपर और ये कुछ जुगाड़ू चीज़ों से ये सब कुछ बनाना, इट वाज जस्ट अ चैलेंज फॉर मी। तो इसलिए मैंने मतलब ये मुझे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे थे। एक घंटा तो पूरा लगा ही था, क्योंकि ये तो मैंने टाइम नोटिस किया था कि मैं पूरे 11 बजे जो है वो बनाने के लिए बैठी थी और पूरे 12 बजे जो है वो बन के तैयार हुआ था। तो इसलिए मुझे पूरा अच्छे से जो है वो टाइम पता है कि इस टाइम पे मैंने बनाया था। और अब जो जुगाड़ मैं आपको बताने वाली हूँ ना वो ये है कि जो नाचोस है वो स्टिक पर नहीं है, उसको मैंने जो है वो टेप से बटर पेपर के ऊपर चिपकाया है। इसके पीछे टेप लगाई थी, डबल साइडेड करके ही लगाई थी और उसके बाद जो है वो इसको मैंने इस पे चिपका दिया, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इतनी लंबी स्टिक तो नहीं लेके आ सकती थी कि मैं इसको इतना ऊपर तक लेके जा सकूं। तो इसके लिए मैंने ये जुगाड़ लगाया है। तो अगर मैं आपको इसीलिए कह रही थी कि जो लाइट वेट की चीज़ें हैं उसको आप ऊपर की तरफ रखें और जो भारी चीज़ें हैं जैसे कैन हो गया, जूसेस हो गए, वो सब कुछ बॉडी स्प्रे हो गया, वो सब कुछ नीचे की तरफ रखना इसीलिए ज़रूरी था ताकि आप अच्छा वो सब चीज़ें जो स्टिक के ऊपर है ना, स्टिक पे भी आपको इतना भरोसा नहीं करना है। तो वो सब चीज़ों को भी पीछे से टेप कर करके मैंने उसको बटर पेपर के ऊपर चिपकाया, क्योंकि स्टिक पे से भी बार बार प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि स्टिक जो है वो इतना कैन का और जूसेस का जो है वेट है वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए मैंने उसको अलग से फिर वापस बटर पेपर के ऊपर चिपकाया और हर चीज़ को अच्छे से वापस अलाइन करके उसके बाद हर चीज़ को, हर एक चीज़ को मैंने दोबारा से बटर पेपर के ऊपर स्टिक किया है, स्टिक होने के बावजूद भी।
स्टिक होने के बावजूद भी मैंने बटर पेपर पे दोबारा जो है वो टेप से इसको सबको चिपकाया पीछे से, और उसके बाद इस पर रिबन लगाई, इस पर बटरफ्लाई वाली रिबन को अच्छे से सेट किया, एंड तब जाके जो है मेरा हमारा बुके जो है वो रेडी हुआ। उसके बाद मैंने इसके कॉर्नर्स और सब कुछ सही से सेट करा ताकि चीज़ें नज़र भी आएँ और बुके का शेप भी अच्छा रहे। तो अगर यहाँ पे मेरे पास बुके की शीट होती तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता, बट स्टिल कोई बात नहीं, हमने जुगाड़ करके तो भी बहुत अच्छा बना लिया है कि मुझे एक ये चीज़ हो गई है कन्फर्म्ड कि एटलीस्ट मैं कुछ नहीं होते हुए भी कुछ कर सकती हूँ। एंड ये इधर से मैंने अभी चेक किया तो कोकोमो चिपका हुआ नहीं था, तो मैंने दोबारा से टेप ली और फिर उसके बाद वापस से कोकोमो को भी चिपकाया। और फिर क्योंकि ज़ाहिर है हम जब बुके को उठाएंगे और चीज़ें गिरेंगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, तो हर चीज़ इसलिए जो है वो स्टिक होना ज़रूरी है कि जब हम उठाएं ना तो हमें ये डर ना हो कि भाई इसके ऊपर से तो चीज़ें गिर जाएंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा बुके बन के तैयार है, और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट आई नो कि भाई देखो मेरी एफ़र्ट्स है इसके अंदर, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग को ये अच्छा लगा या नहीं, या कितना अच्छा लगा या क्या है, व्हाटएवर, बट मेरी एफ़र्ट्स थी इसमें। मैंने जो भी बनाया वो आप लोग के साथ मैंने शेयर करना अच्छा समझा, मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सो प्लीज़ डोंट जज मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है, आप इसकी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, या आपके पास घर में ये चीज़ अवेलेबल है, तो मैं कहूँगी ज़रूर इसे अपने घर में बनाएं। बहुत ही उसमें बन जाता है कम, मतलब अफोर्डेबल उसमें बन जाता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बुके की शीट्स और फोम्स और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जा सकती है, तो देयर यू गो। बट अपनी जो है अपने लेवल के हिसाब से जो है वो मैंने आप लोग को बताया है अपने, और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसके लिए ये गिफ्ट बेस्ट है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये बनाएं, ज़रूर बनाएं, और अपने मुताबिक अपने लेवल के मुताबिक बनाएं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। एटलीस्ट आपके पेरेंट्स को आपकी एफ़र्ट्स नज़र आती है कि आपने उनके लिए इतनी मेहनत करी। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आई विल कैच यू लेटर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।